Hello friends and welcome back to the channel. This is Stuti Jain and today we are going to start chapter 2 part 2. Chapter 2 name is Theory Basis of Accounting. In this video we learn the following topic: basic accounting concepts. So let's start. Basic accounting concept. जो बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट होता है वो फंडामेंटल आइडिया होता है और कुछ बेसिक अजम्पशंस होते हैं जो कि अंदर आते हैं थ्योरी और प्रैक्टिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। और ये लंबे वर्किंग रूल होते हैं हर अकाउंटिंग एक्टिविटी और कोई भी विकसित होने वाला या विकसित हो चुका है, डेवलप्ड हो चुका है उस अकाउंटिंग प्रोफेशन के लिए। द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स हैव बीन लिस्टेड बिलो। कुछ इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो नीचे लिखे गए हैं, नीचे लिस्टेड हैं। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, going concern concept, accounting period concept, cost concept, dual aspect concept. In this video we learn only the 6 concepts. In other video we learn rest of the 7 concepts. So let's start with the business entity concept. Business entity concept जो होता है वो अज्यूम करता है कि जो बिजनेस और ओनर हैं वो अलग अलग एंटिटी हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं। जो अकाउंटिंग का पर्पस होता है उसके लिए बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग एंटिटी कंसीडर किए जाते हैं, उनको ट्रीट किया जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट द बिजनेस एंड ओनर आर अनकनेक्टेड टू ईच अदर। जो बिजनेस है और जो ओनर है वो एक दूसरे से कुछ तालमेल नहीं रखते हैं, ना वो एक दूसरे से किसी भी तरह कनेक्टेड हैं, वो टोटली अनकनेक्टेड हैं एक दूसरे से। The accounting records are made in the books of account from the point of view of the business unit. जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए जाते हैं, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो पर्सनल एसेट्स और लाइबिलिटी होती हैं ओनर की वो कंसीडर नहीं की जाएंगी, कभी भी उसको रिकॉर्ड या रिपोर्ट नहीं करेंगे बिजनेस की एसेट और लाइबिलिटी में। सिमिलरली पर्सनल ट्रांजैक्शन ऑफ द ओनर आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ बिजनेस unless it involves inflow or outflow of बिजनेस फंड्स। जो पर्सनल ट्रांजैक्शन है ओनर के वो रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब तक कैश का देना और कैश का लेना, कैश का बिजनेस से बाहर जाना और कैश का बिजनेस में आना नहीं होता है जब तक। नाउ मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। As we read the concept name, money measurement concepts, so you can identify from it that this is related to measurement of money. So let's read the theory. The concept of money measurement state that only those transactions
and happening in organization which can be expressed in terms of money are to be recorded in the books of accounts. ये कंसेप्ट स्टेट करता है कि जो ट्रांजैक्शन और हैपनिंग ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है वो मनी के टर्म में एक्सप्रेस की जाती है, यानी मनी के टर्म में उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, उसे ही हम रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में. Also, the records of the transaction are to be kept not in physical unit but in the monetary unit. जो ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड हैं ट्रांजैक्शन के वो फिजिकल यूनिट में नहीं मॉनेटरी यूनिट में रखे जाने चाहिए. द मनी मेजरमेंट कंसेप्ट assumption is not free from limitation. मनी मेजरमेंट assumption है वो कोई भी लिमिटेशन से फ्री नहीं है, इसमें लिमिटेशंस हैं. ड्यू टू चेंज इन प्राइसेस द वैल्यू ऑफ मनी डज नॉट रिमेन द सेम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. जैसे कि प्राइसेस चेंज होती जाती हैं उसी के कारण जो मनी है वो हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी, पर्टिकुलर पीरियड के हर पीरियड में एक जैसी नहीं रहेगी. नाउ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. द कंसेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न assumes that a business firm would continue to carry out its operation indefinitely. जो बिजनेस फर्म है ये कंसेप्ट अज्यूम करता है कि जो बिज़नेस है वो अपनी एक्टिविटीज़ और अपनी एक्टिविटीज़ जैसे कि सेल्स, प्रोड्यूस और परचेस ये सब इंडेफिनेटली यानी लंबे समय तक के लिए करता है. एंड वुड बी लिक्विडेटेड इन द फोर्सेबल फ्यूचर. और जब चाहे वो आगे जाके बंद कर सकता है. जैसे कि बिजनेस में कुछ हैपनिंग, कुछ हो जाना, डेथ, इंसेंसिटी, लाइक दिस, इफ इट हैपन्स इन द बिजनेस सो इट कैन बी लिक्विडेटेड इन द फोर्सेबल फ्यूचर. जब कंडीशंस अपोजिट होती हैं तो ये बिजनेस एंड किया जा सकता है. This is important assumption of accounting as it provides the very basis for showing the value of assets in the balance sheet. यह एक important assumption है, ज़रूरी assumption है अकाउंटिंग का, क्योंकि ये प्रोवाइड करता है बेसिस कि हम कैसे एसेट्स को बैलेंस शीट में शो कर सकें. नाउ accounting period concept. As we have read the name accounting period concept, so we can identify from it that this is related to accounting period. If you don't know, I tell you that the accounting period starts from 1 April to 31st March from every year. We does not consider the calendar year, we consider the financial year here. For example, in 2020, the financial year will be start from 1 April 2020 and ends at 31st March 2021. So let's read the theory. Accounting period refers to the span of time at the end of which the financial statement of an enterprise are prepared to know whether it has earned profit or incurred loss during the period and what is the position of its asset and liability at the end of that period. अकाउंटिंग पीरियड रेफर करता है कि उतने टाइम में, अकाउंटिंग पीरियड के एंड में
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंटरप्राइज की प्रिपेयर हुई हैं कि उसमें से जान सकें कि कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हो चुका है उस पीरियड के दौरान, और एसेट्स और लाइबिलिटी की पोजीशन डिफाइन कर सकें पर्टिकुलर पीरियड की, उसे पर्टिकुलर पीरियड की अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे द कंपनीज एक्ट 2013 and the Income Tax Act require that the income statement should be prepared annually. जो कंपनीज एक्ट 2030 के अकॉर्डिंग और इनकम टैक्स एक्ट इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग जो इनकम की स्टेटमेंट्स होती हैं कि कितना एम्प्लॉयज़ को सैलरी दिया, वो पूरे साल की प्रिपेयर करनी चाहिए, प्रिपेयर हो जानी चाहिए. However, in case of certain situation, preparation of interim financial statement become necessary. कुछ केसेस में और कुछ सिचुएशंस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन ज़रूरी हो जाती है, प्रिपेयर करना. फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज़रूरी हो जाता है प्रिपेयर करना. कॉस्ट कॉन्सेप्ट. As we know, as we read the name cost, it's related to the cost. So let's read the theory and understand it fully. The cost concept requires that all assets are recorded in the books of account at purchase price. जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट है वो उसको चाहिए होता है कि जो एसेट बिजनेस में है उसको रिकॉर्ड करना चाहिए बुक्स ऑफ ट्रांजैक्शन में, उसकी परचेज प्राइस इंक्लूड करके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ट्रांसपोर्टेशन और इंस्टॉलेशन. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मीन्स ट्रैवलिंग कॉस्ट, purchasing cost. Cost of acquisition means purchasing cost. Transportation means we have purchased machinery from other country, so we want in our country, so we transport it from other state to our state or country. So that cost is called ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. इंस्टॉलेशन कॉस्ट, उसको इंस्टॉल करने का, फॉर्म में लगाया अपन ने, उसको लगाने का कॉस्ट, और उसको उस एसेट को यूज़ करने के लिए, और उस एसेट को यूज़ करने के लिए जितना भी अमाउंट स्पेंड किया है उन सबको रिकॉर्ड करना है. द कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट इज़ हिस्टोरिकल इन नेचर. जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट है वो हिस्टोरिकल है, बहुत पीढ़ियों से चला आ रहा है. एज इट इज़ समथिंग विच हैज़ बीन पेड on the date of acquisition and does not change year after year. जैसे कि ये कुछ चीज़ है जिसे पे कर दिया है एक्विजिशन परचेज के टाइम पे, और वो ईयर टू ईयर चेंज नहीं होती है. Adoption of historical cost brings in objectivity in recording, as the cost of acquisition is easily verifiable from the purchase documents. जो historical cost का adoption जहाँ से ये ली गई है वो लाता है इसमें objectivity रिकॉर्डिंग करने में. जैसे कि ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, कॉस्ट ऑफ परचेज है,
ईजिली वेरीफाइबल होती है। बीच में ये दिक्कत हो, जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो ईजिली वेरीफाइबल होती है। ईजिली उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि कितना परचेज हुआ है रिसिप्ट्स के द्वारा। जो सेलर है उसने परचेजर को रिसिप्ट दी, तो उससे आइडेंटिफाई हो सकता है। However, an important limitation of historical cost basis is that it does not show the true worth of the business and may lead to hidden profit. एक इम्पॉर्टेंट जो लिमिटेशन है हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस की, वो है कि ये बिजनेस की बिजनेस की सही इनकम नहीं बताता है, और ये लीड कर सकते हैं हिडन प्रॉफिट में, कि कुछ प्रॉफिट जो बिजनेस ने अर्न किए हैं वो नहीं बताते हैं। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, as we know the meaning of dual means double. Dual aspect is foundation or basic principle of accounting. Dual aspects जो है वो फाउंडेशन, वो अकाउंटिंग का फाउंडेशन करता है, और उसने अकाउंटिंग का फाउंडेशन किया है, और ये बेसिक प्रिंसिपल है अकाउंटिंग का। It provides the very basis for recording business transaction in the books of account. ये बेसिस प्रोवाइड करता है कि जो ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करते हैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, कैसे ट्रांजैक्शन की रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। दिस कंसेप्ट स्टेट दैट एवरी ट्रांजैक्शन हैज dual or twofold effect and should therefore recorded at two places. ये कंसेप्ट स्टेट करता है कि जो हर ट्रांजैक्शन है उसके दो, डुअल मीन्स टू, अफेक्ट होंगे, दो जगह अफेक्ट करेगा वो ट्रांजैक्शन, एंड शुड देयरफॉर बी रिकॉर्डेड एट टू प्लेसेस, और वो ट्रांजैक्शन दो प्लेसेस पे रिकॉर्ड किया जाएगा। The duality principle is commonly expressed in terms of fundamental accounting, which is as follows. जो duality principle है वो एक्सप्रेस किया जाता है टर्म्स में फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन के द्वारा, जो कि नीचे लिखी हुई है। एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। जो एसेट्स होती है वो लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल होती हैं। In other words, the equation states that the assets of a business are always equal to the claims of owner and the outsider. जो बिजनेस की एसेट्स है वो हमेशा इक्वल होंगी ओनर के क्लेम में, कि हमारा पैसा कोई खा गया है बिजनेस में, उस क्लेम का ओनर का क्लेम और आउटसाइडर्स का उसकी इक्वल होगी हमेशा एसेट। द क्लेम ऑल्सो कॉल्ड इक्विटी ऑफ ओनर्स इज टर्म्ड एज कैपिटल। जो क्लेम ओनर करता है उसे इक्विटी कहते हैं, इक्विटी ऑफ ओनर कहते हैं। वो टर्म में डिफाइन किया जाता है कैपिटल, उस टर्म को कैपिटल बोलते हैं, जो कि ओनर्स की इक्विटी होती है। ओनर जो है बिजनेस का उसकी इक्विटी होती है। एंड दैट ऑफ आउटसाइडर एज लाइबिलिटी। जो आउटसाइडर होता है उसकी लाइबिलिटी उसको लाइबिलिटी बोलते हैं, और वो क्रेडिटर्स इक्विटी होती है। जो बिजनेस में पैसे लगा रहा है उसकी इक्विटी होती है। द टू फोल्ड इफेक्ट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन affects in such a manner that
the equality of both sides of the equation is maintained. जो टू फोल्ड इफेक्ट है हर ट्रांजेक्शन का, वो अफेक्ट करता है सच मैनर में, हर मैनर में कि जो इक्वालिटी है दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए इक्वेशन में, उसको मेंटेन करता है. द टू फोल्ड इफेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन मस्ट बी ड्यूली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. जो टू फोल्ड इफेक्ट है वो ऑल ट्रांजेक्शन के रिस्पेक्ट में 2 जगह रिकॉर्ड किया जाना चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बिजनेस की. इन फैक्ट दिस कॉन्सेप्ट फॉर्म द कोर ऑफ डुअल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग विच हैज़ बीन डेल्ट इन डिटेल इन चैप्टर 3. ये जो कॉन्सेप्ट है वो कोर है, एक छोटी यूनिट है और वो उसी से पूरा अकाउंटिंग सिस्टम टिका हुआ है, उसकी नींव रखी गई है. डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, इसे डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं, जो कि आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 3 में. थैंक यू. If you want any of the chapters explanation, you can ask me in comment box, and if you have any doubt, you can ask me in comment section. Please like, share and subscribe my video, and press the bell icon and never miss any update. Thank you.